राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर आदिवासियों का खून पहुंचेगा। इसके लिए बाकायदा बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोट ने अभियान शुरू किया है। दरअसल आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर राजस्थान में इन दिनों बहस छिड़ी है। इस बहस में एक तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो दूसरी तरफ और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत हैं। दरअसल राजकुमार रोत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हिंदू नहीं है। रोत के इस बयान पर बीते दिनों मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, इसकी डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। दिलावर के बयान के बाद दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। और अब ये स्टेटमेंट देकर कि मदन दिलावर ये कह रहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करा जाए, इसका अर्थ ये होता है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। वो हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, और उनको हिंदू समाज से जोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देशद्रोहिता है। समाज में दो भाग करने का मतलब होता है देश को कमजोर करना, और देश को कमजोर करने का अर्थ होता है देश के साथ गद्दारी करना। और ये कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ ये करके गद्दारी की है, जो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। बंधुओं, मेरी बात कड़वी जरूर है, कड़ी जरूर है, लेकिन मैं कांग्रेस के कारिंदों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने देश के खिलाफ कुछ ऐसी बदमाशियां प्रारंभ की जिससे देश को नुकसान होता है, देश का मान घटता है, देश का सम्मान घटता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी आपको माफ नहीं करेगी। ये मैं आपको कहते जा रहा हूं, और यहाँ उदयपुर की धरती पर कहते जा रहा हूं। इतना ही निवेदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों के हिंदू नहीं होने पर उनका डीएनए टेस्ट करने के लिए दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करने के लिए खून का सैंपल शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर भिजवाने की बात कही है। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का प्रयास है। राज्य सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाते हुए उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में आदिवासी समाज इनको इस बयान का करारा जवाब देगा। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गलत बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है, तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि यहाँ तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे, और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट, तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए, और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि उससे इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों पर दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री के आदिवासी पर दिए गए बयान के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विधानसभा के सामने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एनएसयूआई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों पर दिए गए बयान का पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगे और मदन दिलावर अपने आदिवासियों के डीएनए पर दिए गए बयान पर माफी मांगे। देखिए, मदन दिलावर जी का जो आदिवासियों के डीएनए पर बयान आ गया, उसका एनएसयूआई और पूरी कांग्रेस विरोध करती है और इस विरोध के स्वरूप ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के सामने जनपद पर मदन दिलावर जी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है। और हम ये चेतावनी दे मदन दिलावर जी को कि या तो वो अपने बयान पर जल्द से जल्द माफी मांगे, और अगर वो जल्द से जल्द माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में, आज तो केवल हमने पुतला विधानसभा के बाहर फूंका है, अगले आने वाले समय में हम उनके घर के बाहर मदन दिलावर जी का पुतला फूकेंगे और जब तक वो अपने बयान से माफी नहीं मांगते, हम ईंट से ईंट बजाकर सरकार को चेतावनी देते कि जल्द से जल्द वो आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ या किसी भी अन्य सामाजिक व्यक्ति के साथ भेदभाव करना बंद करे, उनके खिलाफ अनगढ़ टिप्पणियां देना बंद करे और मदन दिलावर जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। उदयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासी पर दिए गए विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया। वे अपने बयान से पलट गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासी हमारे लिए श्रेष्ठतम है। आदिवासी समाज में विभाजन करने की दूषित मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में है और इस प्रकार कांग्रेस सहित विपक्षी दल हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि कुछ लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उनसे पता किया जा सकता है, या उसको भी नहीं मानते तो उनका डीएनए चेक कराया जा सकता है। गोविंद सिंह जी डोडासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मदन दिलावर का दिमाग दिव्यांग हो गया है, दिव्यांग। मैंने कल एक पत्रकार से जयपुर में कहा था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा कि वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली, जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उससे पता किया जा सकता है, या वो उसको भी नहीं मानते तो उसका डीएनए चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासियों से जोड़ने की कोशिश की। इस देश में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। और विशेषकर आदिवासी समाज के लोग हमारे श्रेष्ठतम लोग हैं, जिन्होंने आज तक वृक्षों की रक्षा कर हम सब लोगों को प्राण वायु देने वाले पेड़ों को जिंदा रखे, उनका रक्षा करके पूरे समाज, प्रदेश और देश की रक्षा की है। और उसके कारण से हम सब लोग जिंदा हैं। शायद वो वनों को नुकसान पहुंचाते और वनों को लगाते नहीं, आज हम इस तरह से नहीं बैठे होते। इसलिए मेरे को ये कहने में कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग समाज के, यानी हिंदू समाज के श्रेष्ठतम लोग हैं, जिनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम होगा। कांग्रेस ने 2-3 तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश की। आपने सुना होगा विलायती बम